तो नमस्कार, आज बात करी जाएगी भोकाल के जनरल कॉमिक्स की, जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने रिलीज़ की हैं। इससे पहले वो चमत्कारी भोकाल, एक पूरी सीरीज है 8 कॉमिक्स की वो, और दूसरी महारावण, ये 2 सीरीज रिलीज़ कर चुके हैं, पेपरबैक्स भी और कलेक्टर्स एडिशन भी। तो अब ये सीरीज़ लेकर के आए हैं मनोज गुप्ता जी। इससे पहले सेम यही सीरीज, मतलब कि ये 8 जो कॉमिक्स हैं, ये नाम आप देख पा रहे होंगे, ये 8 कॉमिक्स जो कि भोकाल ओरिजिन की कॉमिक्स हैं, वो संजय गुप्ता जी भी ला चुके हैं। और संजय गुप्ता जी पहले ला चुके हैं। वो सेट देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, और इसको मैं, इनकी अनबॉक्सिंग भी अवेलेबल है चैनल पर, और रिव्यू भी अवेलेबल है। और अनबॉक्सिंग में कुछ खास आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि नोवेल्टीज़ ना तो इस सेट में इंक्लूडेड है, ना ही इस सेट में इंक्लूडेड है। तो उसमें अनबॉक्सिंग में कोई बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, ये कवर्स आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ये जो संजय गुप्ता जी कॉमिक्स है वो पॉली बैग में पैक आती हैं, और मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स जो है पॉली बैग में पैक नहीं आती हैं। कल मैंने इसको अनबॉक्स करा था, जनरल सेट 1 यानी कि भोकाल ओरिजिनल सेट जो है वो, और जनरल सेट 2 को, और कुछ मैंने कंपेयर भी करके दिखाया था उस समय जो मुझे लगा था, पर कुछ और बातें भी मुझे डिस्कस करनी थी। तो मैंने कहा एक बार एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें कंपैरिजन भी हो जाएगा, प्लस जनरल सेट 2 का एक छोटा सा फर्स्ट इंप्रेशन टाइप का रिव्यू भी हो जाएगा। तो कल मैंने बात करी थी इनकी पेपर क्वालिटी को लेकर के, इनके प्रिंटिंग को लेकर के। दोनों कॉमिक्स को अगर आप हाथ में लेके देखोगे तो आपको बिल्कुल सेम ही फील आएगा, कवर्स बिल्कुल सेम है। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी वाली कॉमिक्स है, यहाँ पे मनोज गुप्ता जी का लोगो लगा हुआ है, और ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी वाली कॉमिक्स है। और इसमें डिफरेंस एक हो सकता था प्राइस का, कि पीछे जो प्राइस मेंशनड है वो संजय गुप्ता जी में 80 रुपीज़ मैंशनड होती, और यहाँ पर 60 रुपीज़ मैंशनड होती। बट ये 80 रुपीज़ में जो है प्री ऑर्डर लेकर के रिलीज़ कर दिए गए थे, और इनका प्री ऑर्डर कम से कम 2-3 महीने तक अटक गया था, काफ़ी लंबा प्री ऑर्डर अटका था। तो बाद में इनकी प्राइस जो है प्रिंट 80 होकर के आई। हालांकि कुछ स्टोर्स पर ये अभी 60 वाली प्राइस विद डिस्काउंट भी अवेलेबल है, लेकिन मतलब 80 प्रिंट होकर आ गई। और इसी से इंस्पायर्ड होकर संजय गुप्ता जी ने भी, जो कुछ भोकाल के कुछ कॉमिक्स अवेलेबल थे 80 रुपीज़ में, उन्होंने वो 100 रुपीज़ कर दिए। मतलब कभी भी वो मनोज गुप्ता जी वाली सेम प्राइस नहीं रखना चाहते। ये भी एक मतलब कन्फ्यूजन को लेकर के हो गया कि इन्होंने जो है, संजय गुप्ता जी ने 80 में ये रिलीज़ करी थी, मनोज गुप्ता जी ने 60 में 60 रुपये में रिलीज़ करी थी, 20 रुपये डिफरेंस था। लेकिन क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, और भले से प्राइस आपको 60 मेंशन हो पहले, अब वो 80 की प्रिंट आई है। मतलब कि एक बार प्री ऑर्डर वाला जो सेलर्स वो कर देंगे पूरा ऑर्डर, उसके बाद में भी ये बाद में 80 की प्राइस है उसकी ऑफकोर्स विद डिस्काउंट मिलेगी। और अगर 80 की प्राइस होकर के 20 से 30% डिस्काउंट मिलेगा तो भी क्या फ़ायदा, मतलब तो बात तो वही रहेगी। तो इस तरीके से कुछ चल रहा है। मतलब आज की डेट में ऐसी 32 पेज की संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स विदाउट नोवेल्टी 100 रुपीज़ की है, और मनोज गुप्ता जी वाली 80 रुपीज़ की। तो अभी भी 20 रुपये सस्ती है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ टेक्निकली, मतलब तो दोनों बिल्कुल सेम प्राइस की है, 80 रुपीज़। लेकिन अभी भी डिफरेंस तो है कि ये 80 वाली में अवेलेबल है, और ये अभी भी 60 रुपीज़ में अवेलेबल है, क्योंकि प्री ऑर्डर के हिसाब से ही अभी तक ऑर्डर लगे हुए हैं। तो अभी दोनों को सेम प्राइस बोलना ठीक नहीं होगा। हाँ, हालांकि प्रिंटेड सेम प्राइस। डिफरेंस की बात मैंने कल बताई थी कि कुछ जगह पे मुझे प्रिंटिंग में, खैर प्रिंटिंग में थोड़े से इश्यूज़ मिले थे मनोज गुप्ता जी वाली में। ऐसा लगा कि जो स्कैन टाइप का हो, या जो है कई बार कुछ कलर हल्का हल्का फैला सा लगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग में जो है संजय गुप्ता जी वाली बेटर मुझे लगी, मतलब अगर सेम प्राइस आपको मिलती है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 15-20 दिन के बाद में किसी सेलर के पास में हमको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि हो सकता है दोनों ही प्रिंटेड प्राइस पे दें या प्रिंटेड प्राइस पे ही डिस्काउंट दे, तो ये दोनों फिर सेम निकल करके आ जाएंगे। उस कंडीशन में संजय गुप्ता जी मुझे बेटर लगी। अब एक मैं बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो 8 कॉमिक्स हैं भोकाल ओरिजिन की, इसके ही कंटिन्यूशन में 4 कॉमिक्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं भोकाल ओरिजिन सेट या जनरल सेट 1 ऑफ फ्रॉम मनोज गुप्ता जी, और ये जनरल सेट 2 है। लेकिन एक्चुअली कंटिन्यूशन में है। तो जैसे कि इसका 8 कॉमिक्स है भोकाल और फूचांग, इस पूरी सीरीज़ का, उसका नेक्स्ट कॉमिक्स होगा अतिक्रूर गजोक, देन विकांडा, देन सबसे बड़ा हत्यारा, देन पिको पकौड़े। इस तरीके से है ये। तो इस तरीके से जाके यू टर्न लेके ऐसे आएगा ये। तो ये 12th नंबर कॉमिक्स है। इसको अब मैं आगे ऐड करूँगा एक चीज़ जो मैंने आज नोट करी, या इनको पढ़ते वक्त नोट करी। उससे पहले मैं आपको ये दिखाया था एक बार कि बिग साइज़ में ये देखिए कॉमिक्स आती हैं मनोज गुप्ता जी की, जो भी न्यू रिलीज़ होती हैं वो सारी बिग साइज़ में आती है। जैसे कि 13 घंटे एक न्यू कॉमिक्स है, कल ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये भी बिग साइज़ में है। कौन सा बिग साइज़ है ये? अमर चित्र कथा वाला जो स्टैंडर्ड साइज़ आता था पहले, ये देखिए, ये है एक अमर चित्र कथा वाला साइज़। सेम उसी साइज़ में, थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, सेम साइज़ मान सकते हो आप। अब क्या हुआ, इसी साइज़ में मनोज गुप्ता जी ने काफ़ी सारी कॉमिक्स प्रिंट करी थी। मतलब बिग साइज सेट 1, 2, 3, 4, 4.5, 5 इस तरीके से करी थी। देखिए ये जैसे बिग साइज़ का कॉमिक्स है कोराम,
जो पहले नॉर्मल साइज़ में आया था, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, पेपर क्वालिटी काफ़ी मुझे पसंद आई, मैट फिनिश वाली बहुत अच्छी क्वालिटी थी। प्लस इनका जो है कवर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, देखिए अंदर से भी बाहर से भी। अब जब सेट 4, 4.5 और जब 5 आए ना, तो ये स्थिति आ गई थी। देखो इस तरीके के बिग साइज कॉमिक्स आते थे, ये 12 घंटे और लॉकेट 2 पार्ट का सीरीज़ था, काफ़ी पुराना सीरीज है, और उसी का नेक्स्ट पार्ट है 13 घंटे। ये काफ़ी चीज़ें से कनेक्टेड है, इसका भी वीडियो लाने वाला हूँ इसलिए कॉमिक्स करके। तो इसमें क्या हुआ था, लास्ट का जो सेट आए थे बिग साइज़ के, उनमें ये कवर्स है ना काफ़ी टफ थे, मतलब बहुत टफ है, यूँ खींचो तो निकल जाए ऐसे। और अंदर का साइज़ ना बिल्कुल रफ़ था, मतलब आप हाथ लगा के रखो तो रफ़ था, उसकी प्रिंटिंग भी अच्छी नहीं होती थी। मैंने एक बात पहले भी मैंने रिव्यूज़ में बताई थी कि इनमें अच्छी बात मुझे सिर्फ ये लगी थी कि इनका ऊपर से कवर काफ़ी मतलब हार्ड कवर, टफ, वेल लेमिनेटेड और ब्राइट लगता था, जैसे कि आपको सभी भोकाली कॉमिक से ब्राइट लग रहा है। देखिए इनका कवर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर इनके पीछे कोई ऐड आ जाए, जैसे कि ये देखिए कितना सुंदर ऐड लग रहा है, क्योंकि तो बिग साइज़ में है, वेल लेमिनेटेड है और टफ है काफ़ी। पर अंदर अगर कोई ऐड वगैरह हो, जैसे कि यहाँ पर एक ये देखिए काबूकी का खजाना का ऐड है, तो ये ब्लैक एंड वाइट में है, खैर ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट, लेकिन स्मूथनेस नहीं है इसमें, रफनेस है, मतलब ये अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं है, ये इसने निराश करा था। और जैसे मान लो कि ये कॉमिक्स मेरी जब मुझे प्राप्त हुई थी सेलर से, तो ये कुछ और जनरल कॉमिक्स के साथ आई थी, तो यहाँ से देखिए कॉर्नर मुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उनका साइज़ का थोड़ा डिफरेंस रहता है, और ये टफ है काफ़ी, और ये फिर से सीधे नहीं हो सकते। तो ये बात का इससे क्या रिलेवेंस अभी समझा देता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट 13 घंटे आया था, इसका कवर फिर वही स्मूथ और बढ़िया है, मतलब नई कॉमिक्स में तो बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं पेपर में, पर रिप्रिंट्स में काफ़ी वेरिएंट देखने को मिलते हैं। अब इस पर आते हैं। तो कल मैंने कहा चलो जो सेट 1 है, या मैं बोलूँगा भोकाल ओरिजिन है, उसका मैं संजय गुप्ता जी वाला पूरा रिव्यू दे चुका हूँ, सेम रिव्यू इसी का भी होगा। तो मैंने कहा क्यों ना इसे पढ़ा जाए। तो अतिक्रूर और गजोक मैंने पहले कॉमिक्स स्टार्ट करी, तभी मैंने नोटिस करा, जो मैंने अनबॉक्सिंग में नोटिस नहीं करा था, वो चीज़ रह गई थी, कि ये कवर बिल्कुल वैसे हैं जनरल जो बिग साइज सेट 4, 5 आए थे उस टाइप के। कैसे कि ऊपर से तो काफ़ी वेल लेमिनेटेड और सुंदर लगेंगे, देखिए कॉमिक्स हाथ में लेके अच्छा फील हो रही है सारी सारी, लेकिन अंदर से वही ब्लैक और रफ सा है, मतलब सभी में ये आपको एक डिसएडवांटेज मिलेगा। आई एम सॉरी। तो कल मैंने आपको कुछ प्रिंटिंग वगैरह कंपेयर करके बताई थी, और मुझसे जो है कमेंट्स में पूछा गया था कि सर आप कौन से सजेस्ट करोगे, RCSG वाली, संजय गुप्ता जी वाली, या फिर जो मनोज गुप्ता जी वाली। तो मेरा आंसर पहले बात तो था कि अगर सेम प्राइस में मिलती है तो मैं बताता हूँ, तो फिर संजय गुप्ता जी वाली। अदरवाइज मान लो ये 60 रुपये में मिलती है, तो 60-60 करके वहाँ 20-20 का डिफरेंस आता है 6-8 में, तो एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। प्लस फिर डिस्काउंट दोनों मिल जाते हैं, मतलब ये 80 रुपये की है तो विद डिस्काउंट होती है, या विदाउट डिस्काउंट होती है, तो ये भी 60 विद डिस्काउंट होती है। लेकिन अगर ये उसमें अवेलेबल है तो, लेकिन अगर क्योंकि प्रिंटेड इसमें 80 है, तो अगर कोई सेलर आपको सेम ये 80 में ये दे रहा है, 80 में दे रहा है, और सेम टाइप की डिस्काउंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप संजय गुप्ता जी की तरफ जाएँ। दूसरा कवर जो है इसमें बेटर लगे मुझे, देखो इसमें अंदर स्मूथनेस है, कवर सॉफ्ट है, तो आप इसको ऐसे घुमा, सॉफ्ट मतलब वैसा जैसा कि पहले वृतांत 1 वृतांत 2, हालांकि वो मनोज गुप्ता जी लाए थे, वैसे आया था जो भी नॉर्मल कॉमिक्स आती हैं संजय गुप्ता जी की या मनोज गुप्ता जी की, एक अच्छा क्वालिटी का कवर देखिए। और अंदर ना, चलो मैं पहले से ही कंपेयर कर देता हूँ, आप यहाँ पे अगर नोट कर पाओ वीडियो में तो चेक करना। देखो भोका, ये जो संजय गुप्ता जी वाले में स्मूथनेस और ग्लोसी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो तो आपको कोई ग्लोसी नहीं दिखेगा, और ये टफ भी है काफ़ी, मोड़ने में सीधा मतलब सीधा ही रहेगा, ये ऐसे फोल्ड नहीं होगा, और ये एक बार मुड़ गया तो इसे क्रैक हो जाएगा इस तरीके का। तो एक ये भी है, पेपर भी जो कवर भी अप टू द मार्क नहीं मिला। और एक बात और कि ये जो 10 कॉमिक्स हैं, 8 तो ये हो गई, 8 के बाद 9th कौन सी हुई, अतिक्रूर गजोक, देन 10th कौन सी हुई, विकांडा। उसके बाद में ये जो लास्ट की 2 बस्ती हैं, सबसे बड़ा हत्यारा और पीको पकौड़िया, ये 2 पार्ट की कॉमिक्स है। इसमें मुझे 2 चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। पहली बात तो ये कि ये जो 10 कॉमिक्स है इंक्लूडिंग दिस 8, इन सब में कदम स्टूडियो का आर्टवर्क है, इन 2 में कदम स्टूडियो का आर्टवर्क अंदर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें इनसाइड में जो है वो सॉफ्टनेस है इसका। मनोज गुप्ता जी का मेरे को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्वालिटी चेक या फिर वो पब्लिश जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह वो क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। देखो ये है ना, आपको ग्लोस दिख रहा होगा, तो अगर आप सोचोगे कि अब मैं कैसे इसका रिव्यू करके बताऊँ, तो ये है कि मतलब ये जो 8 और 4 12, हाँ, तो 12 कॉमिक्स जो आई हैं, ये ओरिजिन सेट या जो 8 कॉमिक्स का सेट है प्लस जनरल सेट 2, इनमें से सिर्फ ये 10 कॉमिक्स तो वो हार्ड कवर वाली और अंदर से रफ वाली है। लास्ट की जो 2 कॉमिक्स बचती है, जिनमें कि कदम स्टूडियो के अंदर आर्टवर्क नहीं है, वो आपको अच्छे कवर वाली मिलेगी, मतलब ये आपको संजय गुप्ता जी वाली टक्कर की मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 कॉमिक्स ये वाली। अब मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं है एक्चुअली, क्या भोकाल के ना बहुत सारे अनाउंस किए थे, संजय गुप्ता जी ने भी, मनोज गुप्ता जी ने भी। तो मनोज गुप्ता जी ने तो ये 2 सेट अनाउंस किए थे, मैंने ले लिए थे। संजय गुप्ता जी में मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि इसको आने में बहुत बहुत विलम्ब हो रहा था, और इस पर कुछ अच्छे डिस्काउंट वगैरह मिल गए थे, मैंने ले लिया तो डबल हो गया। लेकिन इसमें नुकसान ये हुआ कि मुझे पता है कि पक्का ये इसका कलेक्टर एडिशन जरूर आएगा, संजय जी भी लाएंगे, मनोज जी भी लाएंगे, लेकिन समय लगेगा। मनोज जी तो सीधा बताऊँ क्या करेंगे, इन सब को 8 को जोड़ करके या तो ओरिजिन का एक निकाल देंगे, या फिर इन 12 को जोड़ करके कुछ ऐसा निकाल देंगे ओरिजिन टाइप का। संजय गुप्ता जी तो समय लगाएंगे इसे लगाने में, जैसे वो युद्ध सीरीज़ ला रहे हैं अभी कलेक्टर एडिशन, या फिर अमर प्रेम सीरीज़ ला रहे हैं, वो समय लगाएंगे, तो इसी वजह से ले लिया था।
अब अगर आप इस लास्ट के इन 2 को पकड़ोगे तो ये बिल्कुल टक्कर में आ जाएंगे और रेट भी सही है फिर तो। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि प्रिंटेड रेट सेम है, वो है मतलब लास्ट वाली जो 2 है ना इनकी भी अच्छी है, लेकिन इसमें ना जसवंत सिंह जी का आर्ट वर्क है जो काफ़ी अच्छा है, जसवंत सिंह नार्जी का, लेकिन मतलब कदम का वाला नहीं है मतलब। हालांकि वैसा ही लगेगा आपको, पर मतलब लिखा हुआ नहीं है, मतलब कदम स्टूडियो जैसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा देखो भोकाल का चेहरा आप देखो तो फ़र्क पड़ेगा उसमें। तो इसमें लास्ट में ये है कि भाई एक तरह का कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए आप कि इन 10 में अच्छा आर्ट वर्क है आपको कदम स्टूडियो का, तो आपको ये कवर ऐसे मिलते हैं देखो, आपको समझ में आ जाएगा कवर कैसे है ये। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने सेट 4-5 या 4.5 देख रखा है, आपको ये काफ़ी इशू भी आया था, ये बहुत टफ कवर थे। और जो सुपर कॉन्डो ध्रुव के कुछ सेट में भी ऐसे आया था कि ये एकदम देखिए टफ है बिल्कुल, और अंदर से रफ है बिल्कुल। लेकिन इसमें यह है कि सिर्फ 2 इन कॉमिक्स में अच्छे हैं, बाकी सब में वैसे हैं। तो और प्रिंटेड का मैंने कल बताया ही था शायद आपने, वो अगर वीडियो मिस किया हो तो अंदर है ना कुछ प्रिंटिंग इश्यूज़ देखिए आपको, अगर आप नोट कर पाएँ वीडियो में, कुछ प्रिंटिंग इश्यूज़ कलर फैला ऐसा लगेगा आपको, वो इश्यूज़ उसमें नहीं थे बिल्कुल भी संजय गुप्ता जी वाले में। अभी के मैंने समय सबको पॉलीबैग में कवर कर दिया, खाली पहली कॉमिक्स को रखा है, बाकी मैंने सारा कंपेयर दिखा रखा है। अब ये जो शूतान वाला कंपेयर आप देख सकते हैं, मेरा जो इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो था, तो एक तो ये मेरा था कंपेयर बनाना, प्लस अब मैं जनरल से 2 की भी थोड़ी सी बात कर ही लेता हूँ इसी दौरान। मतलब मैं एक्चुअली इसका डिटेल रिव्यू करना चाहता था, तो उसी चक्कर में मैंने पढ़ना शुरू करा तो समझ में आया, मैंने कहा ये रफ सा लगा। फिर मैंने सभी कॉमिक्स को चेक करा तो 10 में मुझे ऐसा मिला। तो खैर इस सेम प्राइस अगर हो तो इन्होंने क्या क्या पता है इनकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ऐसा क्वालिटी की कॉमिक्स इनको सही कॉस्ट में पड़ती होगी या कॉस्ट कटिंग होती होगी, इसीलिए इन्होंने क्या करा 60 में प्री ऑर्डर लगाए। अदरवाइज इनके 70 के आते थे प्री ऑर्डर, इनके 80 के आते थे जो संजय गुप्ता जी वाले। तो संजय गुप्ता जी ने 80 में लगा दिए, उसके बाद शायद मनोज गुप्ता जी ने 60 में लगाए। तो डेफिनेटली इंसान 60 में जाना चाहेगा, क्योंकि 60 और 80 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है डिस्काउंट वगैरह देख करके। तो उसके बाद उन्होंने हो सकता है ऐसी जो चालू क्वालिटी दे दी होगी, चलो जानबूझ के प्रिंट करी होगी, मुझे नहीं पता। तो बिग साइज जो इशू आया था वो इशू इसमें डाल दिया। डालने के बाद जब इनको लगा कि भाई प्राइस वगैरह बढ़ रहा है तो इसकी प्राइस 80 कर देगी, तो 80 में तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर 80 में ये मिलती हैं और ये मिलती हैं, पर अब मुझे इन चारों का डाउट है कि ये संजय गुप्ता जी ने अनाउंस करी कि नहीं करी है। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिर इन चारों में तो कोई चॉइस होगी नहीं, इनमें से चॉइस है तो आप देख सकते हैं उसमें। आइए बात करते हैं आगे। और ऐसा हुआ भी था जब उन्होंने अनाउंस किया था, एक सेलर थे उन्होंने डाला था कि जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए ये 8 कॉमिक्स, अदरवाइज ये 80 की होने वाली है। तो काफ़ी ने कमेंट भी डाला था कि अगर 80 की होने वाली तो फिर हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो अति क्रूर गजों की बात करते हैं। तो अगर हमने जो ये पूरी भोकाल की जो खौफनाक खेल वाली जो सीरीज़ थी या तिलिस्म वाली जो, उसमें तिलिस्म वगैरह सब टूट गया था अब, और इसके अंदर जो भोकाल, अति क्रूर और शूतान, अच्छा ये 2 नाम से पता लग जाएगा देखो, भोकाल, अति क्रूर और शूतान ये हैं, शूतान ये है, अति क्रूर ये भोकाल। ये 3 योद्धा और एक तुरीन एक और योद्धा थी, ये 4 योद्धा आपस में मिले थे। इनके अलग अलग रीजन थे, जैसे कि अति क्रूर के पिता को बंदी बना रखा था, तो उनको छुड़ाने के उद्देश्य से वो इनके साथ आया था। तो तिलिस्म वगैरह सब सोल्व होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स अभी भी आगे चल रही हैं। तो हालांकि ये है कंटिन्यूएशन में ही, तो इसको भी साथ में लेकर के कलेक्टर एडिशन बनाया जा सकता है। तो जो है वो शूतान अब जाएगा, सॉरी अति क्रूर अपने पिताजी को छुड़ाएगा। तो किस तरह की छुड़ाएगा वो है, प्लस ये 3 विलेन और आ जाते हैं इसमें। ये देखिए नाम पढ़ सकते हैं आप इनका, मन्ना, दादा और गोगा ऐसे हैं। और ये इसमें लिखा भी है, इसमें भोकाल भी इनको बोलता है जब ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो कभी मैंने सुना है कि देखिए कैसे विचित्र नाम है, ऐसा लिखा हुआ था, फिर कहीं ना कहीं लिखा हुआ था इसमें। तो प्रिंटिंग अभी इनमें तो मैं कंपेयर नहीं कर पाया, तो अगर इनमें भी इतनी कोई वैसी सेम वैसी प्रिंटिंग है जैसी भोकाल ओरिजिन में थी। अब हो सकता है संजय गुप्ता जी ने ये सेट भी यदि लाए हों तो उनकी प्रिंटिंग बेटर हो सकती है। देखिए आप प्रिंटिंग में थोड़ा सा मतलब हल थोड़ा सा डाउन है ये, मतलब ऐसे तो बहुत अच्छी है, अगर संजय गुप्ता जी वाली कंपेयर करने के लिए नहीं होती ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो ठीक है, अति क्रूर गजोक में एक तो अति क्रूर अपने पिताजी को बचाना जाता है, पर ऐसे 3 विलेन होते हैं, इनको जो है समाप्त किया जाता है। विकांडा नेक्स्ट कॉमिक्स है जिसमें ये कंटिन्यू होती है स्टोरी। और विकांडा नाम का एक चोर है जो राजा विकास मोहन, जो भोकाल जिस राज्य में रहता है वहाँ के राजा हैं, उनका खजाना चुराने का ऐलान अनाउंसमेंट करता है और चुरा भी लेता है। लास्ट में विकांडा की आइडेंटिटी भी अनाउंस होती है जो आपको काफ़ी सरप्राइज कर देगी। तो अच्छी कॉमिक्स है ये भी। पीकू पकौड़िया और सबसे बड़ा हत्यारा, तो सबसे बड़ा हत्यारा पीकू पकौड़िया में एक तो प्रताप मलिक जी के कवर मिलते हैं देखने को, बाकी में शायद स्टूडियो कदम के थे। तो प्रताप मलिक जी के शानदार कवर मिलते हैं और एक डिफरेंट चित्रकार मिलते हैं जो अच्छे हैं काफ़ी। तो ये देखिए अति क्रूर, शूतान और तुरी भोकाल के मित्र हैं। तो सबसे बड़ा हत्यारा और पीकू पकौड़िया में क्या होता है, अति क्रूर और पीकू पकौड़िया की शादी होती है, ऐसा कुछ होता है। तो ये 2 पार्ट का सीरीज है। इसमें यह है कि भोकाल को कौन मार पाएगा, ऐसा ये अनाउंस करते हैं, कोई ये कागा करके होते हैं, ऐसा विलेन मुझे उसमें भी देखने को मिला था एंथनी में। तो ये अनाउंस करते हैं कि कौन मारेगा भोकाल को, तो वो कहलाएगा सबसे बड़ा हत्यारा। तो ये 3-4 विलेन होते हैं, ये देखिए, ये तो मैं करूँगा ऐसा होता है ये कॉमिक्स में। तो मैं बनूंगा हत्यारा,
ये है, मैं ये कर दूंगा, नहीं ये कर दूंगा। इनके अलग नाम है देखिए, कंटाक ने दांत किटकिटाए, सिंघाड़ा, फंदा उठाए बिजू का, कल्लूटी खिलखिला, ऐसे अलग जिस नाम है, चटोरा, खोपड़ी। तो ये जा कर के करेंगे कुछ पंगा और मरेंगे भोकाल के हाथों। तो वैसी सिंपल फ्लैट कलरिंग में स्टोरी है, काफ़ी इफेक्टिव है। उस टाइम के हिसाब से भोकाली कॉमिक्स काफ़ी पसंद आती थी। तो इन दो में अच्छा लगा, मतलब पेपर क्वालिटी भी अच्छी है इन दोनों में, प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी है, और जो है इसके अंदर पीछे कवर भी अच्छे हैं भाई, दो में ही अच्छे हैं खाली। और ये देखिए डोगा का इन्हें शिलेड है, जिससे थोड़ा सा चेंज मिला हमको, डोगा का लुक बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये स्टोरी कंटिन्यू होती है पीकू पकौड़िया में, उनकी शादी होने वाली थी अतीर ग्रुप पीकू पकौड़िया की। वो आगे चलते हैं तो कागा आता है उसमें, ये चीज़ लड़ाई कंटिन्यू रहती है, ये जो जितने विलेन वगैरह हैं इनसे मुठभेड़ जारी रहती है। और अंत में जो है शादी हो पाती है नहीं हो पाती, वो आपको देखना पड़ेगा इस कॉमिक्स में कि अतिक्रूर और पीकू पकौड़े की शादी हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इसमें देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि ये देखो ग्लोसी में अच्छा लग रहा है गैंगस्टर गाइड। तो ये चीज़ थी कल, वो चीज़ नोटिस होने से बच गई थी। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग अभी तक ये ले नहीं पाए हैं सेट, इसलिए नहीं ले पाए हैं क्योंकि जो है ये बड़ा विचित्र अनाउंसमेंट हुआ था कि 80-80 रुपये में संजय जी अनाउंस करके लाए, 60-60 रुपये में मनोज गुप्ता जी अनाउंस कर दिए थे। और उसी के बाद मनीष गुप्ता जी और भी सस्ते ला रहे थे, मतलब इतने सस्ते कि ये 60 वाला भी आपको महंगा लगेगा, लेकिन उनका लाने का तरीका थोड़ा अलग था। वो सेम कॉमिक्स लाते थे बिग साइज़ में, और 3-3 कॉमिक्स जोड़ करके शायद 120 रुपये में देते थे। तो 4 रुपये की, सॉरी 40 की पड़ती थी, मतलब 80, 60 और 40। लेकिन भोकाल की कॉमिक्स का उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करा था। उन्होंने डोगा की कुछ कॉमिक्स का अनाउंसमेंट करा था, और जनरल कॉमिक्स जो आती थी 32-32 पेज की, उनका अनाउंसमेंट करा था। हालांकि वो भी मनोज गुप्ता जी ने अनाउंस करे थे। तो हम सब लोगों को ये आशा बंदी कि यार मनीष जी और ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बिग साइज में मिल जाएगी और सस्ती मिल जाएगी। और ऐसा कुछ हुआ कि वो मनीष गुप्ता जी एक बार में काफ़ी अनाउंसमेंट करके अभी शांत हो गए, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं, जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी थी उनको डिलीवर करने में। तो काफ़ी लंबा गैप आ गया। उसी गैप के दौरान इन्होंने 60 से 80 प्रिंट कर दी, अनाउंस भी कर दी। और इससे ऊपर ही उन्होंने एक काम और करा कि भोकाल का एक सेट जो था वो संजय गुप्ता जी ला चुके थे 80-80 रुपये के हिसाब से। उन्होंने अनाउंस करा और उसको जो है कैंसिल कर दिया, हालांकि वो 70 रुपये के हिसाब से था। खाली यही एक सेट है जो 60-60 के हिसाब से प्री ऑर्डर लगा था। अदरवाइज पहले का एक प्री ऑर्डर 70 रुपये के हिसाब से लगा था, उसको 3-3.5 महीने हो गए थे। उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया, और शायद वो सेलर्स रिफंड करेंगे जो बायर्स को। लेकिन इससे ना बहुत वो होता है कि मनीष गुप्ता जी भोकाल के कॉमिक्स का कुछ बोल नहीं रहे। संजय गुप्ता जी ने जो है रिलीज़ कर दिया सेट, और इधर उन्होंने कैंसिल कर दिया, और इधर ये आउट ऑफ स्टॉक करके और महंगा कर रहे हैं। मतलब संजय गुप्ता जी ने क्या करा, इसी दौरान जो भी वो कॉमिक्स थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, और फिर उनको जो है 100 रुपये में अनाउंस कर दिया। मतलब अब अगर ये कॉमिक्स, ये वाली कॉमिक्स हैं संजय गुप्ता जी ने बाय द वे, या कोई और भी है, बहुत सारे अनाउंस की थी, जैसे आखिरी निशानी सीरीज़ है, बहुत सारी चीज़ की थी, युद्ध सीरीज़ है, तो वो सारी अब 100 रुपये की हो चुकी है, मतलब बाकायदा मिल रही है शॉप्स वगैरह पे। तो ये थोड़ा विचित्र हो गया, मतलब हम 80 से 60, 60 से 40 की तरफ जा रहे थे, इसी चक्कर में ये भी नहीं ले रहे थे, मतलब ये भी नहीं लेते भी नहीं, तो इसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने, एक ने कुछ बोले नहीं, एक ने अनाउंस कैंसिल कर दिया, वो सबसे बुरी बात हुई मुझे लगता है। इन्होंने जो करा वो गलत नहीं लगा, इन्होंने आउट ऑफ स्टॉक करा, 100 कर दिया, समझ में आया। एक है उन्होंने अनाउंस ही नहीं करा, पर जिन्होंने अनाउंस कर रखा था वो, और ये ना पहले इनको बता देना चाहिए। जैसे नागायण में या कुछ कॉमिक्स में ये बता देते थे कि भाई देखो ये कॉमिक्स हम इतने का प्री ऑर्डर में बेचेंगे, और अगर प्री ऑर्डर में नहीं मिला तो उसके बाद में ये हमें कॉस्टली बेचेंगे। पर इनमें ऐसा कुछ भी नहीं करा था। तो 2021 से लेकर 2022 तक आज ये जो नया पब्लिकेशन आया है संजय गुप्ता जी वाला, मनोज गुप्ता जी वाला, इसको 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ट्रिक्स वही की वही है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। ट्रिक्स वही हैं, आपको अगर प्रेशराइज करके बाय करने का वो कराया जाता है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक कर दिया या जो कर दिया, वो एक ठीक प्रैक्टिस मुझे नहीं लगी। मुझे लगता है कि जो भी है ना प्रोडक्ट अपने आप से, पहले जो राजकुमार से होता था वो कितनी भी सस्ती महंगी हो जो भी हो पड़ी रहती थी, जिसको लेना हो अपने हिसाब से डिसीजन लेता था। वैसे थोड़ा होता है कि भाई प्री ऑर्डर लगा और आपने तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। थोड़ा सोचना पड़ता है, इतने सारे प्री ऑर्डर लगते हैं, अपना बजट देखना पड़ता है, कलेक्शन देखना पड़ता है। अभी मान लो मेरी ये डबल हो गई हैं, संजय गुप्ता जी वाली, मनोज गुप्ता जी पे, और देखना इन दोनों के कलेक्टर एडिशन भी आएंगे, बट वो अनाउंस नहीं करते। पहले अनाउंस करते तो हमारे लिए बाइंग चॉइस थोड़ी सी ठीक हो जाती है। कई बार अनाउंस नहीं करते हैं, कई बार आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं 13 घंटे के नेक्स्ट वीडियो में।